एग्जाम। पूरे प्रदेश में 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा की तैयारी को लेकर सीएम आवास पर बैठक हुई है। अब तक की परीक्षा की तैयारियों के बारे में सीएम ने समीक्षा की है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर अफसरों से सीएम ने फीडबैक भी लिया है। तो बता दें आपको कि 31 अगस्त तक लगातार एग्जाम्स होने हैं। 2 पालियों में एग्जाम होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो झांसी से रवि हमारे साथ में जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के साथ में। रवि, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के एग्जाम जो कि आज से शुरू होने जा रहे हैं, ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और नजर रखे हुए हैं हर इंतजाम पर। आप क्योंकि सेंटर के बाहर ही खड़े हैं, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं सुरक्षा के? आपको बता दें कि 6 महीने की लंबी इंतजार के बाद पुलिस का सपना देखने वाले है, जहाँ आज उनकी तैयारियों की परीक्षा हुई और झांसी के काफी कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सुबह 8 बजे से सभी अभ्यर्थियों को कॉलेज के अंदर एंट्री दी जाएगी और उनकी परीक्षा 10 बजे और 8 बजे से 10 तक एंट्री होने का विद्यालय के कॉलेज के अंदर एंट्री की जाएगी। इसके साथ ही जो सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा इस बार नकल डिजिटल परीक्षा कराए जाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए। आपके चक्के पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो यातायात में, उसके लिए जगह जगह पर पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। कुछ टोल फ्री नंबर भी उन्होंने द्वारा जारी किए गए हैं कि अगर परेशानी होती है जिला प्रशासन को समय पर उनकी मदद उपलब्ध करा सकती है। शासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस समय हमारे चलिए ठीक है रवि, लौटेंगे आपके पास में। गाजियाबाद से हिमांशु भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्योंकि देखिए पहले से इंतजाम इस बार सुरक्षा के सख्त रखे गए हैं और क्योंकि खुद यहाँ पर प्रदेश के मुखिया इस बार इंतजामों को लेकर नजर रखे हुए हैं, अगर पहले की कंपैरिजन की बात करें तो इस बार कितने सख्त इंतजाम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले ही हाई लेवल बैठक बुलाई थी। उसमें बातचीत की गई थी कि इस बार पूरी तरह से नकलविहीन ये परीक्षा होनी चाहिए और जो भी सॉल्वर गैंग अगर पाए जाते हैं उन पर पहले से ही निगरानी रखी जाए ताकि परीक्षा को लेकर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ी, कोई कोताही ना बरती जाए। और इस वक्त हम गाजियाबाद के सेंटर पर मौजूद हैं जहां पर बच्चे पहुंचना शुरू हो गए हैं सुबह से ही। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क पर भी बच्चे खड़े हुए हैं, लड़कियां खड़ी हुई हैं, नौजवान, उसके अलावा नौजवान जो युवक है जो इस परीक्षा का लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये परीक्षा पहले रद्द हो गई थी। अब दोबारा री एग्जाम इस परीक्षा का होना है, तो ऐसे में किसी तरह की कोई चूक ना हो इस बात का विशेष इंतजाम रखा गया है। पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। गाजियाबाद की बात करें तो 20 सेंटर गाजियाबाद में बनाए गए हैं। इसके अलावा 8,500 बच्चे 2 पालियों के अंदर परीक्षा देंगे। केवाईसी जिन बच्चों का हो चुका है उनको एंट्री दे दी जाएगी और जिन बच्चों का केवाईसी नहीं हुआ है उनके लिए केवाईसी टीम यहां पर बाकायदा बुलाई गई है। वो केवाईसी करने के बाद उनको अंदर लेकर जाएंगे। सभी के रोल नंबर्स बाहर लिस्ट चस्पा की गई है, वहां पर लिखे गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी सेंटर के आसपास रखी जाएगी ताकि सॉल्वर गैंग कोई घूमता हुआ या संदिग्ध व्यक्ति कोई घूमता हुआ नजर आता है तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करे। तो इस तरह के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नकलविहीन परीक्षा कराने को लेकर सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल रूम से कनेक्ट किए गए हैं जहां पर लगातार पुलिस मॉनिटरिंग करती रहेगी। इसके अलावा फील्ड के अंदर जो बाइक है पुलिस की वो लगातार रूटीन राउंड पर रहेगी ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध व्यक्ति पर निगरानी रखी जा सके। यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हो। अब इनको व्यवस्थित करने का काम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि दूर दूर से जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं और जो छात्राएं कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं युवतियां एग्जाम देने के लिए आई, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आप आए हैं? मेरठ से आप आए हैं। पहले भी आपने एग्जाम दिया था? हाँ। दोबारा एग्जाम देंगे? ये री एग्जाम है। री एग्जाम लग रहा है इस बार अच्छी तरह से होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, इंतजाम अच्छी किए गए हैं? हाँ, जैसे अब हमको बताया गया है कि इस बार सिक्योरिटी ज्यादा है, दुकानें बंद की गई हैं, तो इस बार लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, पर लेकिन हाँ फिर भी हो जाता है, पर हमें पता नहीं चलेगा, पर हो जाएगा। लग रहा है आपको अभी भी डर है इस बात का? हाँ, हो जाएगा। छात्रों को हालांकि डर है कि कहीं दोबारा से एग्जाम लीक ना हो, लेकिन सरकार ने इंश्योर किया है इस बार अच्छी तरह से एग्जाम हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या नाम है, कहाँ से आए भाई?
गौतम सैनी, गांव परसोली, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आए हैं एग्जाम देने के लिए। लग रहा है प्रॉपर इंतजाम है, पुलिस पहले से तैनात है, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कैमरे एग्जाम दिए जाएंगे। सॉल्वर गैंग इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे। टाइम का तो कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल लग रहा है। सरकार ने जिस तरह से कहा है, मुख्यमंत्री खुद निगरानी बनाए हुए हैं इसको लेकर, तो लग रहा। आप सबकी तैयारी भी पूरी है एग्जाम को लेकर? जी सर, तैयारी पूरी है। तो सभी की तैयारी भी पूरी है, दूर दूर से लोग आए। कहाँ से आप आए हैं? सहारनपुर से आए हैं। आप? डिस्ट्रिक्ट रामपुर। और आप? मुरादाबाद। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम देने के लिए आए हैं। हालांकि सरकार ने सहूलियत के लिए 24 घंटे पहले से रोडवेज सेवा बच्चों के लिए यानी अभ्यर्थियों के लिए फ्री कर दी गई थी, और 24 घंटे बाद तक ये रोडवेज सेवा जो अभ्यर्थी हैं, जो अपना कह सकते हैं कि साथ में अपना रोल नंबर जो पेपर इनको मिलता है वो दिखाएंगे, उसके लिए सुविधा रहेगी। उनसे किसी तरह का किराया नहीं वसूला जाएगा। और कैमरों की निगरानी के लिए पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। तो अब इंतजार हो रहा है 10 बजने का कि 10 से 12 तक पहली पाली की शुरुआत होगी, और उसके बाद जो दूसरी पाली है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहने वाली है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, आज गाजियाबाद के अंदर खुद मुख्यमंत्री भी रहने वाले हैं। हिमांशु, लौटेंगे आपके पास में। शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शुभम, जानकारी मिल रही है कि इस बार सरकारी और सरकार पोषित जो शिक्षा केंद्र हैं, उनके अलावा विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया गया है जहां पर परीक्षा सेंटर्स पड़ रहे हैं। इसके साथ ही गजेटेड ऑफिसर हो या फिर एसपी, डीएसपी और साथ ही कई तरह के रैंक के जो अधिकारी हैं वो खुद निगरानी रख रहे हैं सेंटर्स पर। जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार जो चूक हुई जिसकी वजह से तमाम अभ्यर्थियों को इस बार जैसे दोबारा परीक्षा में शामिल होना पड़ रहा है, तो इस बार किसी तरह की कोई चूक न रहे, लिहाजा सरकार की तरफ से तमाम सख्त कदम भी उठाए गए हैं और तमाम सारी तैयारियों के साथ एक बार फिर से तारीखों का ऐलान हुआ। इसके बाद आज फिर से परीक्षा पुलिस भर्ती की होने जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज पर, जहां पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी करीब रात से यहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। लखनऊ में अगर मैं बात करूं तो करीब 40,000 के आसपास अभ्यर्थी पहली और दूसरी पाली में मिलकर के आज परीक्षा देंगे, और 81 सेंटर राजधानी लखनऊ में बनाए गए हैं जहां पर तमाम अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया कल देर रात से ही, और मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा दूं कि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी यहां पर सुबह छोड़ने के लिए आए हुए हैं। तमाम व्यवस्थाओं के बीच में सबसे बड़ी चुनौती इस बार यही है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, लगभग आप समझिए कि 40 लाख के आसपास इसमें छात्रों ने जो है, अभ्यर्थियों ने फिर से इस बार परीक्षा भर्ती में जो है आवेदन किया है। तो ऐसे में तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए 5 दिनों में पूरी परीक्षा कराई जानी है और बेहतर तरीके से कराई जा सके, लिहाजा 81 सेंटर राजधानी लखनऊ में 2 पालियों में ये पूरी परीक्षा, हर एक सेंटर पर आप समझिए कि उन तमाम अधिकारियों की तैनाती की गई है जो लगातार परीक्षा को बेहतर तरीके से और पूरी तरीके से बेहतर तरीके से परीक्षा कराई जा सके, ये सुनिश्चित कर सके। फिलहाल फोर्सेज और तमाम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ये दावा जरूर किया जा रहा है कि इस बार परीक्षा किसी भी तरह से जो है पेपर लीक संबंधित कोई भी चीज निकल करके सामने नहीं आएगी। कल ही राजधानी लखनऊ में आपको बता दूं कि कुछ टेलीग्राम के माध्यम से लोग ये मैसेज वायरल कर रहे थे कि पेपर लीक और इससे संबंधित इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ लोगों के ऊपर FIR करते हुए कार्रवाई भी की गई है। तो फिलहाल तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बीच पहली पाली की परीक्षा का इंतजार अभ्यर्थी यहाँ कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, आइए उनसे बात कर लेता हूँ एक बार। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ, आपका है, क्या नाम है आपका? अखिलेश। कहाँ से आए? सुल्तानपुर। क्या लग रहा है इस बार पेपर को लेकर के? पिछली बार एक बड़ी चूक हुई थी, इस बार तमाम इंतजाम दावे किए गए। इस बार पेपर अच्छी तरीके से होगा, प्रशासन भी कड़ी सुरक्षा दिया है ताकि बेहतर से परीक्षा हो, इसमें कोई वो ना हो। कल रात में ही आप लोग आ गए? नहीं, अभी सुबह आए। आप कहाँ से? सुल्तानपुर से। जी। क्या लग रहा है इस बार पेपर को लेकर के? बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं कि बेहतर तरीके से पेपर हो। जी, और क्या है, इसीलिए तो हम लोग आए हैं, यही तो सोच रहे हैं कि अब की बार मिस ना हो, अब की बार से हो। जी, आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों में पूरी तरीके से इसे लेकर के फिलहाल अभी आश्वस्त हैं कि इस बार इस तरह की कोई पेपर लीक जैसी घटना नहीं होगी।
और इधर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फोर्सेस भी तैनात हैं, जो हर सेंटर के बाहर लगभग ऐसी तस्वीर नजर आ रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, कड़े इंतजामों के बीच में परीक्षा का इंतजार। 10 बजे के आसपास परीक्षा शुरू होगी पहली पाली की, और बहुत सारे, क्योंकि इस बार टेक्निकलिटीज को देखते हुए करीब ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी, उनको करीब 2 से ढाई घंटे भी पहले पहुंचने के लिए कहा गया है। तो यही वजह है कि सेंटर पर सुबह करीब 7 बजे से ही जो अभ्यर्थी। चलिए ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। मानवेंद्र, क्योंकि देखिए एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसमें हमने देखा है कि छात्र एग्जाम देते हैं, अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, लेकिन फिर सूचना मिलती है कि वो एग्जाम कैंसिल होगा क्योंकि पेपर पहले ही लीक हो गया था। अब क्योंकि इस बार सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा तंत्र तैयार किया है, जिससे कि ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार एग्जाम्स लीक नहीं होंगे, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होंगे। इस सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप कई यहाँ पर अधिकारियों को तैनात किया गया है। लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जो सॉल्वर गैंग है वो कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ लेते हैं पेपर लीक करने के लिए, उसके लिए इस बार सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? जी देखिए, जो सॉल्वर गैंग है, पेपर लीक करने वाले हैं, उनके खिलाफ सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है और बहुत कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कोई चूक ना हो, इस हिसाब से तमाम इंतजाम किए गए हैं। तमाम सेंटर्स जो हैं, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो 63 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें 22,877 जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे और भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। हर सेंटर पर स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है, जो सेंटर इंचार्ज हैं उनकी जवाबदेही तय की गई है और किसी तरह से कोई चूक ना हो जाए। सरकार इस परीक्षा को लेकर के पहले से दबाव में, जिस तरह के आरोप लगे थे, जिस तरह से पेपर लीक हुआ था और उसके बाद वो बड़ा मुद्दा बनता है, ये मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो ऐसे में सरकार जो है वो दूध का जला भी, छाछ भी फूक फूक के पीता है, कुछ वैसी स्थिति है। तो आप देखें, हम एक प्रयागराज के एक सेंटर के सामने हैं। हर वो एहतियात जो सरकार रख सकती थी, जिस तरह के उपाय किए जा सकते थे, हर सेंटर पर एक लिमिटेड जो अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा दिलाई जा रही है। फोर्स यहाँ पर तैनात है। LIU की टीम जो है वो कई दिन पहले से अलर्ट मोड पर है। तमाम जो सोशल साइट्स हैं उन पर नजर रखी जा रही है। तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर कोई और सोशल साइट हो। जिस तरह से लखनऊ में हमने देखा कार्रवाई देखने को मिली है, उसी तरह के इंतजाम हर जगह पर हैं। तो इस बार परीक्षा में कोई चूक की गुंजाइश सरकार की तरफ से नाक का सवाल है। कोई गुंजाइश सरकार छोड़ना नहीं चाहती। अब देखें तो एक सेंटर के सामने हम मौजूद है, तमाम अभ्यर्थी भी यहाँ पर जमा हो गए हैं और उनकी परीक्षा होने वाली है। आप बताएंगे, परीक्षा देने आप आए? इस तरह से लग रहा है इस बार बेहतर ढंग से परीक्षा हो पाएगी। जी बिल्कुल। कहाँ से आए? बनारस से। बनारस से आए। क्या तैयारी है आपको? 2 घंटे पहले सेंटर बुलाया गया? हाँ, जिसका KYC नहीं वो 2 घंटे पहले से आएगा, अपना KYC पहले ही कराएगा। पहले आके KYC कराना है, 2 घंटे पहले सेंटर पे बुलाया गया। जिनका आधार कार्ड नहीं उनके लिए विशेष इंतजाम। हाँ, जिनका आधार कार्ड से KYC लिंक नहीं है उनको 2 घंटा पहले ही उनका KYC किया जाएगा। दूसरे जो आई कार्ड्स हैं उसको लेकर के आना है। हाँ, जिनका आधार कार्ड से आधार कार्ड से जो जिनका KYC नहीं है उनका KYC 2 घंटा पहले बुलाया गया है करने के लिए। देखिए, सेंटर पर KYC कराने के लिए 2 घंटा पहले बुलाया गया। जिनके पास आधार कार्ड नहीं, तो तमाम छात्र जो हैं यहाँ पर सेंटर के बाहर जमा है, जमावड़ा लगा हुआ है। तो किसी तरह से तकनीकी रूप से भी इस बार परीक्षा को में कई बार ऐसा होता है कि सॉल्वर गैंग या कुछ ऐसे लोग परीक्षा में शामिल होते हैं जो परीक्षा में बैठ करके ही दूसरे अभ्यर्थियों से टेका ले लेते हैं, उनकी मदद करते हैं और या पेपर आउट करने का प्रयास करते हैं। किसी भी डिवाइस को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। मोबाइल फोन तो दूर की बात है, कोई भी डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। जिनके पास आधार नहीं है, आधार की भी जांच होगी। जिनके पास आधार नहीं है उनका KYC यहाँ पर कराया जाएगा। तो इस तरह का हर संभव उपाय जो एक सरकार करवा सकती थी वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, जो परीक्षाओं को लेकर के जिस तरह से विपक्ष ने लगातार मुद्दा बनाया हुआ है कि ये लीक सरकार है और पेपर लीक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो इंतजाम है वो यहाँ पर आप देखें तो सेंटर के बाहर किस तरह की सुरक्षा है।
हर जो वाहन अंदर जा रहा है, हर अभ्यर्थी या कर्मचारी जो यहाँ के हैं वो जब अंदर जा रहे हैं तो उनकी जांच, सघन जांच होती है। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं क्योंकि बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से इस पर नजर है, तमाम जो आम परिवार से आने वाली लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको लगता है कि एक उनके लिए बेहतरीन मौका है। जिस तरह से 20% उनको नौकरी देने की इस परीक्षा में बात की गई है, तो नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, खासकर जो ग्रामीण और आम परिवारों से आते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है और बहुत निराशा होती है जब कोई पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में सरकार ने हर वो संभव उपाय किया है जो उसके बस में था और परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि सरकार की नाक का सवाल है। तमाम सेंटर्स पर स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जो एक बात और है कि जो इस तरह के पेपर लीक जैसे मामलों में पहले कहीं ना कहीं जो संदेह के घेरे में रहे हैं, उन पर भी सरकार की, प्रशासन की, LIU की, पुलिस की, इंटेलिजेंस की नजर है। सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो सक्रिय की गई हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो जिलेवार रूप से जो पेपर लीक जैसे, धांधली जैसे मामलों में शामिल रहे हैं, उनकी भी सूची जो है वो पुलिस के पास है। तो पुलिस की तरफ से कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई तकनीकी स्तर पर कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई परीक्षा जो संस्थान है या परीक्षा कराने वाले केंद्र हैं वहां से कोई चूक ना हो, कहीं कोई दागी व्यक्ति इस परीक्षा चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जिसको लेकर लगातार सरकार अपनी तरफ